नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सीवीटी यूजी 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। फॉर्म आप कैसे भरेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक पूरा फॉर्म भर के ऑलरेडी दिखाया जा चुका है, जिसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि फॉर्म भरने की शुरुआत आप जैसे ही करोगे, सबसे पहला काम होगा आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले आपके सामने कुछ ऐसा शो कर रहा होगा जिसमें वो कह रहा होगा कि आपको अपना आधार कार्ड या अपनी आइडेंटिटी प्रूफ यहां पर यूज करना है आइडेंटिफिकेशन के लिए। और फिर वहां पर आपके सामने ढेर सारे ऑप्शंस आ रहे होंगे। आखिर ये क्या बवाल है, इसका क्या मतलब है, ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज, अगर आप रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो पहले आपको इस स्टेप से गुजरना होगा। जब आप ये वेरिफिकेशन कर लोगे तभी आप अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की शुरुआत यहां पे कर पाएंगे। इसमें क्या बोल रहा है मैं आपको बता दूं। यहां पर आपके सामने ढेर सारे ऑप्शंस दे रहा है और यहां पर आपके लॉगिन करने के लिए, आप रजिस्ट्रेशन पोर्टल में लॉगिन करें उसके लिए यहां पर आपको कुछ आइडेंटिटी प्रूफ यहां पर अपने लगाने होंगे। अब उस आइडेंटिटी प्रूफ में अगर हम बात करें तो सबसे मेजर बात है यहां पर कि आपका आधार कार्ड होना चाहिए। अब आपको अगर सर आधार कार्ड कौन सी बड़ी दिक्कत है, मेरे पास आधार कार्ड तो है ही। आधार कार्ड होना चाहिए और वो जो आपका आधार कार्ड होगा वो जिस नंबर से लिंक्ड होगा उस पे एक ओटीपी जाएगी और उस ओटीपी को आप डाल के ही यहां पर इसको वेरीफाई करेंगे। और आपके आधार कार्ड वो आपका ही आधार कार्ड होना चाहिए, क्योंकि उसमें जो इंफॉर्मेशंस होंगी उन इंफॉर्मेशंस को ऑटोमेटिकली वो यहां पर रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे अपने ले लेगा। जैसे अगर मान लीजिए मेरा नाम है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है, तो ऑटोमेटिकली जो आपके आधार कार्ड पे है वो यहां रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे वो ले लेगा। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड जिस नंबर से लिंक्ड है उस नंबर पे ओटीपी जाएगी, मतलब वो नंबर आपका एक्टिव होना चाहिए। नहीं तो आपको आधार कार्ड जिस नंबर से लिंक्ड है वो नंबर आपको यहां पर चेंज कराना होगा। अब देखिए यहां पे इसका और क्या ऑप्शंस और कुछ विकल्प है। सारे विकल्पों के बारे में मैं एक बार बात कर लेता हूं। आप एक बात समझिए, या तो आपके पास आधार कार्ड हो या आपके पास यहां पर पैन कार्ड या आपका पासपोर्ट हो। ठीक है, पैन कार्ड और या पासपोर्ट बन ही नहीं सकता अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है। तो ये तो बहुत बेसिक सी बात है, तो आधार कार्ड तो होना ही चाहिए। अब इन्होंने जो जो ऑप्शन दिया वो मैं बता देता हूं। पहले ऑप्शन इन्होंने ये कहा कि मेरे पास आधार कार्ड है और मैं आधार कार्ड के थ्रू यहां पे लॉगिन करना चाहता हूं, तो ये आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर इन्होंने कहा कि आपके पास डिजी लॉकर का अकाउंट है, मैं उसके थ्रू वेरीफाई करके लॉगिन करना चाहता हूं। तो डिजी लॉकर का अकाउंट बनता ही तभी है जब आपके पास आधार कार्ड हो। ठीक है, तो अगर आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट है तो आप ये क्लिक करोगे, फिर आप अपना उसमें नंबर और आपका पिन डालना होता है, या आधार नंबर या पिन डालना होता है। तो उसके आप वो एंटर करके फिर आप वहां पर वो आपसे परमिशन मांगेगा कि आप आधार कार्ड को परमिट कर दीजिए, कि एंटी एक्सेस चाहता है उसका एक्सेस का परमिट कर दोगे तो हो जाएगा, वो भी काम हो जाएगा। फिर कहते हो मेरे पास डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है, तो आप डिजी लॉकर अकाउंट बना लो, लेकिन बिना आधार कार्ड के बनेगा नहीं। डिजी लॉकर अकाउंट बना के उसमें आप आधार कार्ड को इशू करा के देन उसके बाद उसमें आप एक्सेस देके तब वेरीफाई करवा सकते हो। फिर यहां पे कहता है कि अगर डिजी लॉकर के इतना तामझाम करना होगा, उससे अच्छा है कि अगर हमारे पास आधार कार्ड होगा तो हम उसके थ्रू कर लेंगे। ठीक है, और नहीं तो आप फिर ये भी काम कर सकते हो, अगर आपके नंबर पे ओटीपी वाली समस्या है तो ये भी आप यहां पे कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम तब भी आएगी अगर आप डिजी लॉकर वाले में जाओगे तो ओटीपी की प्रॉब्लम वहां पर भी, क्योंकि वहां पर भी बिना ओटीपी के वो आपका यहां पर जो है वो वेरीफाई करेगा ही नहीं, तो फंस तो वहां भी जाओगे आप। फिर यहां पर कह रहा है कि आपकी एबीसी आईडी होनी चाहिए, नहीं है तो बनाना चाहिए आपको। अब यहां पर देखो, एबीसी आईडी के थ्रू वेरीफाई करोगे या एबीसी आईडी बनाने जाओगे, वो भी डिजी लॉकर से जाके बनता है। फिर से बात वहीं पे फंस गई आपके आके आधार कार्ड पे। फिर कहता है इंडियन पासपोर्ट है या पैन कार्ड है, तो अगर पासपोर्ट या पैन कार्ड है आपका तो उसके थ्रू आप लॉगिन कर लीजिए। लेकिन वही है कि जिस नंबर से लिंक्ड होगा उस पर ओटीपी जरूर जाती है, और वो ओटीपी आपको यहां पर वेरीफाई, ओटीपी डालोगे वेरीफाई होगा, उसके बाद ही आपका लॉगिन होगा और आपका यहां पर रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा। तो रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करने के लिए आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, और आधार कार्ड जिस नंबर से लिंक्ड हो उस नंबर पे ओटीपी जाएगी, तो वो आपका यहां पर ये सारी चीजें आपकी एकदम क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो आपके लिए यहां पर हो जाएगी प्रॉब्लम। तो थोड़ा सा सबसे पहले चीज आप इसी चीज को चेक कर ले एक बार, कहीं मेरे साथ ऐसा कोई इशू तो नहीं है, या जो इसमें दूसरे ऑप्शंस दिए गए हैं उनके थ्रू अगर आपका काम हो जा रहा है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। आपका डिजी लॉकर का अकाउंट है, उसमें आधार कार्ड इशू डॉक्यूमेंट में है, तो आप उसके थ्रू कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। तो ये आधार कार्ड का जो बवाल है कुछ ऐसा है। तो अगर आपके पास कोई भी इस तरीके की समस्याएं हैं तो इनको पहले दूर कर लीजिएगा, उसके बाद आप फॉर्म भरने की प्रक्रिया को यहां पर शुरू करिएगा। बाकी फॉर्म के बारे में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और फॉर्म भरने से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सारी चैनल पे जा चुकी हैं, आप उसको वहां से वीडियोस के फॉर्म में देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।